हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप भी मेरी तरह अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम परिचय कराने वाले हैं आपको एक नए स्थान से, नई जगह से, जहां पर हमारा बचपन का संबंध रहा है। तो ये जो आप जगह देख रहे हो, मैं आज आपको इससे परिचित कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इसको देखिए। ये पीछे मेरे एक रोड है, ये जो सड़क है इससे परिचय आपको कराने वाला हूँ कि ये जो सड़क है आज ये कौन सी सड़क है और मैं कहाँ हूँ। और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा शाम का समय है तो सूरज भी सामने है मेरे। तो मैं आज ऐसी जगह हूँ, मैं आपको ये परिचय कराने वाला हूँ। जो लोग मेरे आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो मुरादाबाद के रहने वाले लोग हैं या अमरोहा के लोग रहने वाले हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे पहले ही रोड देख कर के, सड़क देख कर कि मैं कहाँ हूँ। और जो भी देख रहे हैं वीडियो, यदि वो उस रोड के बारे में जानते हैं, इस जगह के बारे में जानते हैं, तो वो ज़रूर कमेंट में लिखें। और फिर वो मुझे पता चलेगा कि वो साथी कहाँ से देख रहे हैं। तो साथियों, ये जो जगह है ये हमारे मुरादाबाद और कांठ को जोड़ने वाली सड़क है, जिसको बोलते हैं कांठ रोड। ये कांठ रोड है हमारा। और कांठ रोड हमारा इतना मशहूर है कि यहाँ से मुरादाबाद से जो भी रामपुर, मुरादाबाद, बरेली या उधर के लोग यहाँ पर अगर उन्हें हरिद्वार जाना है, बिजनौर जाना है, तो वो इस रोड से होकर जाएंगे। हरिद्वार, बिजनौर, सहारनपुर सब इधर को ही जाएंगे। तो साथियों, ये जो रोड है ये अब काफ़ी व्यस्त रोड रहता है हमारा। और इस रोड पर हमारा बचपन इस पे बीता है। और ये ऐसा रोड है जो हमारे अनेकों गांव को और दूसरे जो जगह हैं उनको मिलाता है। तो मैं अब आ गया हूँ इस रोड के किनारे। खेत है, तो मैं खेत में हूँ, आप देख रहे होंगे। और मेरे पीछे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये बहुत बड़ी एक पाखर का पेड़ दिखाई देगा, बहुत बड़ा पाखर है। और मैं मानता हूँ कि ये लगभग 50 से और 60 साल से पुराना होगा। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक अर्जुन का पेड़ है। ये देख रहे होगा आप, अर्जुन का पेड़ है। ये देख रहे हैं, ये अर्जुन का पेड़ है। और अर्जुन के पेड़ से बहुत लाभ होते हैं। जब किसी को कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है तो इसका काढ़ा वगैरह पिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल भी दूर हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे थे इस रोड के बारे में। तो साथियों, ये जो रोड है ये कांठ रोड हमारा हरिद्वार को मिलाता है। और ये कहता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैंने हाई स्कूल पास किया था तो उसके बाद हम मुरादाबाद में रहने लगे। और मुरादाबाद में रहते समय हमारा गांव जो अमरोहा में ही, बिल्कुल अमरोहा के बॉर्डर में पड़ता। फिर मुरादाबाद जब आते तो इस रोड का ही उपयोग होता था। और इस रोड का इतना उपयोग होता था कि हम साइकिल से, कभी सवारी से, उस समय क्या है ऑटो ही चलते थे। ऑटो जो 3 व्हीलर ऑटो होता है, ये छोटे वाले ऑटो नहीं, उस समय विक्रम ऑटो वो अभी भी चलते हैं, लेकिन उस समय वो ही चलते थे। ये बड़े वाले चलते थे, शायद आपने देखे हों, गणेश वाले होते थे, बड़ा सा होता था वाला टेम्पू चलता था। तो साथियों, ये उस समय की बात है, सन 99 में हम लोग यहाँ आए थे मुरादाबाद। तब की बात है ये। लगभग अब मैं कहूँ तो 26 साल हो चुके हैं, ये तब की बात है। लेकिन उससे पहले भी हमारे इधर रिश्तेदार रहते थे और जो होते थे तो हम इधर आते रहते थे। तो उस समय मुरादाबाद का जो क्षेत्र था वो बड़ा छोटा हुआ करता था, बस एक कैसे सिमटा हुआ क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है उस समय बिल्कुल, ये सड़क जो मैंने आपको अभी दिखाई थी बड़ी छोटी हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में ये सड़क इतनी चौड़ी हो गई है कि ये बिल्कुल हाईवे बन गया है। और इसकी जो स्पीड है गाड़ियों की वो बहुत सेकंडों में, मतलब सेकंडों में गाड़ियाँ इधर से इधर ट्रांसफ़र होती हैं। यहाँ पे हर तरह का वाहन चलता है, वो बड़ा वाहन हो
आपको छोटा वाहन हो, साइकिल से लेकर के और 10 टायरा तक के वाहन इसमें चलते, 50 टायरा तक के वाहन इसमें चलते हैं। इस पर एक्सपोर्ट का भी काम हमारा होता है, जो इधर से आता है दूर दराज से, तो आगे जाएंगे अगवानपुर पड़ेगा, अगवानपुर से वहाँ से होता हुआ दिल्ली रोड की तरफ को बाईपास बना हुआ, तो वहाँ पे जा कर के वो मिलता है। तो साथियों, ये जो रोड है हमारा काठ रोड, इस रोड पे अब हमारी रामगंगा भी आगे मुरादाबाद के मिलेगी, और उस रामगंगा किनारे अब हमारा जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। बड़े खुशी की बात है कि मुरादाबाद वालों को एक विश्वविद्यालय मिलने वाला है। हालांकि मुरादाबाद में पहले से ही 2-3 विश्वविद्यालय चल रहे हैं। TMU का नाम आपने सुना होगा। TMU विश्वविद्यालय हमारे मुरादाबाद में लगभग 20-25 साल से वो काम कर रहा है, और दूसरा IFTM है, और एक और बन गया इधर बंकेटेश्वर विश्वविद्यालय। तो 3 विद्यालय मुरादाबाद के आसपास हैं। और लेकिन हमारी जो शिक्षा हुई वो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, उसके माध्यम से हुई। ये जो विश्वविद्यालयों के मैंने नाम लिए थे, ये अभी प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे कोर्स भी होते हैं जो दूर दराज के लोग आके यहाँ पे करते हैं मुरादाबाद में। ये जो रोड हमारा कांठ रोड है, यहाँ पर आप जब सावन का महीना आएगा, वो महीना लगभग जून का लास्ट और जुलाई का महीना होता है, तो उस महीने में जब आप देखोगे तो बहुत सारे कांवड़िये मिलेंगे आपको। यदि कोई इधर को आने वाला होगा, पूरब के साइड का रहने वाला होगा, जो रामपुर से और बरेली साइड का रहने वाला होगा, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर कांवड़ियों की इतनी भीड़ लगी रहती है कि आपको इस रोड पर बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी निकलने के लिए। इतने कांवड़िये यहाँ पे जाते हैं, जो गंगा जी हरिद्वार से जल लेकर भर के आते हैं और ऋषिकेश से जल लाते हैं। इतनी सारी संख्या आपको वहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पर सारे भोले जो कांवड़ियाँ होते हैं वो इस रोड से आकर के गुजर के जाते हैं। हम भी जब इधर को अपने स्कूल जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, तो हमारे यहाँ मुरादाबाद की पुलिस इतना अच्छा प्रबंध करवाती है कि वन साइड कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर देती है कि भाई आप लोग इधर से निकल जाओ, और एक साइड में जो वाहन है उनके लिए व्यवस्था कर देती है, ताकि ना कांवड़ियों को डिस्टर्ब हो और ना ही राह चलने वाले को डिस्टर्ब हो। एक बहुत अच्छे तरीके से मुरादाबाद पुलिस व्यवस्था करती है। और बीच बीच में कांवड़ियों के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं, चाहे वो भोजन का कैंप हो, चाहे वो डॉक्टरी का कैंप हो, या अन्य सहायता का कैंप भी उसमें लगवाते। तो ये कांठ रोड मुरादाबाद से हरिद्वार को जोड़ता है। हरिद्वार अगर जाएंगे आप तो इस रोड से ही होकर जाएंगे। आपको बीच में बहुत सारे स्थान मिलेंगे जब मुरादाबाद से गुजरेंगे, तो हरथला मिलेगा, आपको अगवानपुर मिलेगा, आपको लदावली मिलेगी। एक गांव है लदावली, वो बड़ा फेमस हो गया, उसके आसपास अब बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। फिर आप आगे जाएंगे, छजलैट मिलेगी, और बहुत सारे आपको जगह मिलेंगी जहाँ पे आप खाना पीना कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी में कुछ खराबी होती है तो मिस्त्री की दुकान भी आपको मिलेगी। तो कांठ रोड का जो संबंध रहा, मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले इधर कब आया। जब सबसे पहले मायावती की सरकार बनी थी, उस समय मैं बहुत छोटा था, तो बहन मायावती जी की रैली यहाँ पर थी मुरादाबाद में, और मैं अपने गांव में ट्रैक्टर में बैठ के आया था देखने के लिए कि रैलियाँ होती कैसी हैं। हालांकि मैं सभी और पार्टियों की रैली में भी गया हूँ, लेकिन वो मेरी पहली रैली थी जब मैं आया था। तो उसमें जब मैंने आकर देखा तो हमारे जो वाहन थे वो मुरादाबाद से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही, जो मेन जगह है उससे पहले ही वाहन पॉलिटेक्निक से पहले ही रोक दिए थे। विवेकानंद एक जगह है, विवेकानंद हॉस्पिटल बना हुआ है, वहीं पर पॉलिटेक्निक भी है, तो वहाँ पे हमारे वाहन रोक दिए गए और हम वहाँ से उतर के पैदल गए थे। मैं उस समय छोटा था, लगभग होऊंगा 7वीं 8वीं क्लास में, उस समय की बात है। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये रोड उस समय बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत बड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे हमें ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये शहर है। हमने तो शहर पहली बार ही देखा था उस टाइम, और हम गांव में रहते थे। गांव वालों के लिए शहर एक अलग जगह हो जाती है बिल्कुल।
तो हमारे लिए वो जगह बिल्कुल अलग थी और उस समय हम इस रोड से आए थे। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर रिश्तेदारियाँ हुई, तो शादी विवाह में जब हम आते थे तो यहाँ पे हम मिलते थे, लेकिन ज़्यादा नॉलेज हमें तब भी नहीं थी कि क्या है शहर के तौर तरीके हमें नहीं आते थे, क्योंकि हम गांव में रहने वाले थे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर रहने लगे तो सारी चीज़ें पता चली, सारी चीज़ों के बारे में पता चला और आने आने में भी आसानी हुई। तो साथियों, ये कांठ रोड हमारा इतना अच्छा रोड है कि यहाँ पे आपको लगभग सभी चीज़ें मिलेंगी जो अभी आप यहाँ पे खाने पीने की हो, या आपकी कभी गाड़ी से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको हेल्प इसमें मिलेगी। आपने जिगर मुरादाबादी एक शायर हुआ करते थे, उनका नाम सुना होगा। उनके नाम से यहाँ पे जिगर मंच बना हुआ है मुरादाबाद में, और ये सड़क सीधा पीली कोठी तक पहुँचेगी, और पीली कोठी पहुँचने के बाद वहाँ पे आपको जिगर मंच भी मिलेगा, जहाँ पर हमारे यहाँ प्रदर्शनी भी लगती है जून के महीने में। और वहाँ पे कंपनी बाग अब एक बहुत अच्छे तरीके से पार्क बन गया, कभी आए तो आप घूम के जाना। और ये सड़क आपको बुद्धि विहार से मिलेगी। बुद्धि विहार एक बहुत अच्छी जगह है हमारे यहाँ, बुद्ध विहार भी बोलते हैं, बुद्धि विहार भी बोलते हैं। वहाँ पे संविधान पार्क बना है, तो भारतीय संविधान पार्क बना है। आप अगर कभी उधर से आओ, कभी जाओ, तो भारतीय संविधान पार्क में मिलना। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कभी आपको मुरादाबाद की दूसरी चीज़ों से परिचित कराऊंगा। तो संविधान पार्क में अभी गया नहीं हूँ, मैंने दूर से बाहर से देखा है, और अगली वीडियो कभी मैं वहाँ पे जाकर के बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारा आपका संपर्क बना रहे, और संपर्क बना रहता है तो आदमी अपनी चीज़ों को संजो कर रखता है। साथियों, आज के समय में पुस्तकें लिखना या अपने बारे में लिखना इतना समय भी नहीं हो पाता, और इतना चीज़ें जुटाना भी नहीं हो पाता। लेकिन ये जो चीज़ें हम आज वीडियो के रूप में या ऑडियो के रूप में इकट्ठी कर रहे हैं, ये हमारी डिजिटल डाटा बोला जाता है। और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि एजुकेशन में डिजिटल डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन किया जाए। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, सिर्फ केवल हमारा जो नॉलेज हुआ करती थी वो किताबों में हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में डिजिटल डाटा पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, और डिजिटल डाटा हमें रखना चाहिए। यदि हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यदि हम ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमें डिजिटल डाटा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि डिजिटल डाटा क्या होता है। आज के समय में जो बच्चे हैं वो मोबाइल में देखते हैं या किसी एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी आप कराते हो, तो जो भी चीज़ें आप वीडियो वगैरह देखते हो, उसमें जो चीज़ आप खोजते हो, PDF देखते हो, ये सब क्या डिजिटल डाटा होता है। तो ये सब हम जो ब्लॉग्स बनाते हैं, हम जो वीडियो बनाते हैं और एक दूसरे से अपनी जानकारी शेयर करते हैं, ये साथियों डिजिटल डाटा में आता है। और मैं सभी साथियों से ये अनुरोध करूँगा, जहाँ जो रहता है, यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या दूसरे यूट्यूब के माध्यम से अगर आप लोगों से जुड़े हैं, तो आप अपने इसी चीज़ को ज़रूर फोकस करें और डिजिटल डाटा के रूप में वीडियो बनाकर अवश्य डालें। आपकी वीडियो में सच्चाई होनी चाहिए, आपकी वीडियो में एक रियलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप घूम तो खेतों में रहें, बता कहीं और रहें, आप हैं हरिद्वार में, बता आप नैनीताल रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जहां हो वहां का परिचय कराओ लोगों को, और ये डिजिटल डाटा आप इकट्ठा करें, लोगों से जुड़ें। दूसरी बात यह है कि दिन गुजर रहा है आपके साथ, ज़िंदगी आपकी गुजर रही है, हर पल गुजर रहा है, हर दिन गुजर रहा है। जिस तरह से पर्वत से गिरी हुई बूंद नदी में जब आती है वो वहीं नहीं ठहरती, उसको एक दिन समुद्र में पहुंच ही जाना है। वैसे ही आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी भी दिन पर दिन समय के अनुसार गुजर रही है। ये दिन गुजर गया तो गुजर गया। तो आप इन दिनों को अगर आप कैद करना चाहते हो, इन यादों को कैद करना चाहते हो, तो आपको ऐसी चीज़ें कलेक्शन करना पड़ेगा। मेरा हाथ जिस पे है ये अर्जुन का पेड़ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अर्जुन का पेड़। और मुझे पेड़ पौधों से बड़ा प्यार है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। पेड़ लगाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि वो केवल हमें छाया देते हैं। पेड़ों के इतने लाभ हैं कि दुनिया में शायद दूसरी चीज़ के इतने लाभ ना हों। पेड़ के इतने लाभ हैं। अगर हमारा कुछ वजूद है तो वो पेड़ पौधों से है। आपने सुना भी होगा कि सम्राट अशोक
ने जब अपने यहाँ रोड बनवाए थे तो रोडों के किनारे उन्होंने पेड़ पौधे लगवाए थे, ताकि भूखे और जो हारे थके जो लोग हैं वो पेड़ों के नीचे आकर के बैठ जाएं और कुछ खा पी लें, फल वगैरह। बाग लगवाए, पेड़ों का बहुत उपयोग है, तो हमें पेड़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई पेड़ आपको ऐसा महसूस होता है कि अच्छा है तो उसके बारे में ज़रूर बताएं लोगों को, और छोटे छोटे ब्लॉग्स बना कर डालें। साथियों, मेरी वीडियो में बस आपको ये ज़रूर मिलेगा कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। नॉलेज आज सबके पास है, आपके पास भी बहुत सारी नॉलेज होगी, आप देख रहे हैं, लेकिन हम नॉलेज में एक दूसरे की नॉलेज को जोड़ लेते हैं। जब ज्ञान में कोई दूसरी चीज़ ज्ञान आता है तो ज्ञान हमेशा बढ़ता है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी देने से कम नहीं होता। एक उजाला कभी कम नहीं होता देने से, एक ज्ञान कभी कम नहीं होता देने से। यदि हम किसी को अपने चिराग में से 1000 लाख चिराग भी जला देंगे तो भी हमारे चिराग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उजाला उतना ही देगा। वैसे ही ज्ञान है, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अगर आप किसी और को देते हैं तो ज्ञान आपका कभी कम नहीं होगा, वो ज्ञान बढ़ जाएगा, और बल्कि इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है दूर तक चला जाए। हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा रही है, आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु कबीर, हमारे भगवान गौतम बुद्ध, जितने भी हुए, उन्होंने अपने ज्ञान को एक जगह सीमित नहीं रखा, एक मटके में दबा के नहीं रखा, तो वो बढ़ता गया। दूसरी बात, एक ज्ञान, एक उजाला और एक प्रेम। प्रेम एक आपके जीवन में एक ऐसा तत्व है जो कभी भी किसी को देने से कभी भी वो घटेगा नहीं। तो ज्ञान, उजाला और प्रेम, ये आप दूसरों को देते रहें और ये आपके जीवन को भी बढ़ाएंगे और दूसरे के जीवन को भी संवारते रहेंगे। तो साथियों, मेरा बस आपसे यही अनुरोध है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लिखें, और दूसरों को भी मैं ये प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जाएं, आप ये ना सोचें कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। अरे वीडियो बनाना किसी को आता है, सब यहीं पे सीख जाते हैं। एक बार में गलती होती है, दूसरी बार में नहीं होगी। आप वीडियो बनाएं और अपने इस डिजिटल प्रारूप को, डिजिटल यादों को आप जोड़ें। तो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी और आप इसको देखें। अगर मेरी वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगता है तो आप बताएं, यदि कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताएं। साथियों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।